मेरे को एक सीएसके फैन का मैसेज आया अभी अभी थोड़ी देर पहले, कह रहा है कि भैया निमोनिया हो रखा है, निमोनिया। मैंने कहा क्या बात हो गई, मौसम तो उतना ख़राब नहीं है। कह रहा मौसम तो ख़राब नहीं है भैया, लेकिन किसी टीम के इरादे ख़राब लग रहे हैं। भाई बात हो रही थी 2 पॉइंट लेने की, अरे 2 पॉइंट तो लिए ही लिए, लेकिन नेट रन रेट इतनी ऊपर चढ़ा दी कि भाई अब चिंता हो चुकी है कुछ टीमों को कि इनको 2 पॉइंट लेने से रोकें या फिर इनका नेट रन रेट, ये तो भैंस क्या नेट रन रेट के बलबूते पे ही क्वालिफाई करना चाहते हैं भाई प्लेऑफ्स में। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ भाई लोगों, कृपा करके कोई भी दांत नहीं निकालेगा, सीरियस बात है। एसआरएच की टीम का हारना की मेन वजह, एसआरएच की टीम के हारने की मेन वजह ये है भाई लोगों, अबरार नहीं था। मालकिन का अंदर खाते ये कहना है, ये मानना है कि अगर अबरार होते तो शायद ये मैच जीता जा सकता था, क्योंकि अबरार ने फिर ऐसे करना था, यूं करके पूरी की पूरी आरसीबी की टीम को भाई लोगों जकड़ लिया जाता और रोक लिया जाता भाई आरसीबी की टीम को। लेकिन फौलादी आरसीबी की टीम भाई लोगों जीत गई है। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आरसीबी की बात करेंगे सबसे पहले तो देखो यार, बात ये है, सच्चाई है, ये टीम के अंदर अब एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ चुका है। देखो पहले होता था साल 2024 तक कि चलो यार करते हैं, देखते हैं, जीत जाएंगे, हो जाएगा, अपना भी कुछ बन जाएगा। लेकिन एक डाउट रहता था कि नहीं यार आज तक नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो पाएगा शायद, तो कहीं ना कहीं वो गलती कर देते थे। करेक्ट है। अब इस टीम के अंदर आ चुका है हौसला, अब इस टीम के अंदर आ चुका है सेल्फ बिलीव, और वो ऐसा बिलीव आ चुका है यार, मसल के रख दिया, रगड़ के रख दिया भाई लोगों, धज्जियां उड़ाई हैं। ये जीत नहीं है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। मैं तो ये भी लिखने लगा था कि ये स्टेटमेंट विक्ट्री है कहीं ना कहीं, और ये तो मतलब यार मजाक कर दिया है एसआरएच की टीम के साथ। 300 बनाएंगे, ये देखो बर्बाद है एसआरएच की टीम, ये मानना पड़ेगा। हालांकि वो अभी पूरी उनके पास, जब तक पैट कमिंस नहीं आता तब तक कहानी बदलेगी नहीं, और भी टीम में कुछ कमियां नज़र आई हैं। लेकिन अभी पहला ही मैच है एसआरएच की टीम का, 3 खिलाड़ी उनके 29 पे ऑल आउट, 29 पे आउट हो गए थे उनके। उसके बावजूद भी मैं यही पॉजिटिव मानता हूँ एसआरएच का। एसआरएच फैंस इन द हाउस गाइज, एक बारी जरा हाथ खड़े करो। वैसे तो काम नहीं किया तुमने हाथ खड़े करने का, लेकिन फिर भी चलो कर लो, कोई बात नहीं। देखो एसआरएच का एक ही पॉजिटिव है, 29 पे 3 आउट होने के बाद तुम लोगों ने भाई लोगों 200 रन पार कर दिए। लेकिन ये जिस तरीके की बॉलिंग है, मैंने कल भी अपने लाइव में कहा था, देखो एसआरएच की टीम ऐसी है 240 बना भी देगी और बनवा भी देगी। तो भाई लोगों आज भी देखो, मतलब आरसीबी ने 16वें ओवर में भी अभी 2 बॉलें बाकी थी, तो भाई 4 ओवर वो 26 बॉल पहले जीत गई है आरसीबी की टीम। और जितनी विकेटें उनकी हाथ में थी, आरसीबी 250 प्लस ही थी, या 250 तो पक्का ही थी, मतलब उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं भाई लोगों धज्जियां उड़ा दी, रगड़ के रख दिया, ऐसा डेंट दे के मारा है आरसीबी ने एसआरएच को कि उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं कहा लेट्स लाफ गाइज, चेन्नई सुपर किंग भी लाइक। ए भाई मेरी विनती है तुम लोगों से, देखो आरसीबी ने वहीं से स्टार्ट किया है जहां से इन्होंने छोड़ा था, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स की वो ग्लेन फिलिप्स कह रहा हूँ, चाहे वो भाई लोगों फिलिप सॉल्ट की वो कैच हो नमक की, प्रियांश आर्या की 2025 फाइनल में पंजाब के खिलाफ, या फिर आज जितना भयंकर भाई बेहतरीन कैच पकड़ा उस लड़के ने, आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा यार भाई, लाजवाब कैच पकड़ा एक हाथ से यूं करके। तो भाई इन्होंने तो और जीत भी दर्ज कर ली है, और बड़ा डोमिनेट करके जीत दर्ज कर ली है। पहले होता था कि 200 प्लस का रन चेज हो ही नहीं पा रहा था, ज़्यादा बार नहीं किया, एक आध बार ही हुआ था, आज हुआ है अदरवाइज। तो भाई वो बिलीव आ चुका है, वो तो मैं बात कर ही चुका हूँ। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है मेरे थाला के फैंस लोगों, आई लव पीले यार, आई लव पीलेस, आई लव सीएसके। मेरा इतना मूड ख़राब हो रखा है भाई लोगों। चलती बात पे मैं ज़रा एक बात और बता देता हूँ भाई लोगों, थाला रिटायर्ड आउट की उम्र में एक भाई का मैसेज आया, हेटर था भाई लोगों सीएसके का, मैं तो दिल से प्यार करता हूँ। एक भाई का मैसेज आया, हेटर था भाई लोगों सीएसके का, कह रहा है थाला रिटायर्ड आउट की उम्र में रूल्ड आउट हो रहे हैं 2 हफ्ते के लिए। भाई लोगों किसी आदमी की चोट पेट अगर लग जाए यार, तुम्हारा मानवता के चलते तुम्हारा इतना नहीं बनता कि थोड़ा सा अफसोस मनाया जाए। मैं भाई लोगों कहीं खाना खा रहा था जब ये खबर सामने आई कि थाला बाहर हो चुके हैं भाई लोगों 2 हफ्ते के लिए।
सच्ची बता रहा हूँ भाई साहब, खाना गले से नीचे नहीं उतरा। हालांकि लोग ये भी डिबेट करेंगे भाई साहब आपका तो गला ही नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे भाई साहब खाना मेरे गले के नीचे उतरता है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ तक छोड़ के आते हैं लड़के लोग, मेरे चम्मच अंदर तक दे के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इतना मूड खराब हुआ, मैंने होटल वाले को बोला भाई साहब मेरा हो गया मूड खराब, मैं नहीं दे रहा बिल। कह रहे भाई साहब बिल तो भरना पड़ेगा। मैं कहा मेरे थाला रूल्ड आउट हो गए 2 हफ्ते के लिए। कह रहे फिर मैं क्या करूँ? मैं कहा मैं भी क्या करूँ, मेरा मूड ही नहीं कर रहा। कह रहे मैं कहा मन तो आदमी का प्रसन्न होता है, खुश होता है, तभी वो बिल भरता है ना। तो इस तरीके की भाई लोगों वहाँ बहसबाजी भी हुई। आखिरकार मुझे बिल भरना ही पड़ा, क्योंकि 2 थप्पड़ खाने के बाद भी अगर आप बिल ना भरो तो भाई फिर ठीक भी नहीं लगता है। फिर आदमी यही ना कह दे कि भाई ढीठ था कहीं ना कहीं। तो मैं मान गया था, मैंने बिल भर दिया, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया वहाँ पे। तो थाला भाई लोगों 2 हफ्ते के लिए रूल्ड आउट हो चुके हैं। अब जरा बढ़ते हैं भाई लोगों मैच के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे भाई साहब विराट कोहली की। जरा एक बारी स्कोर कार्ड लेके आया जाए यहाँ पे। 69 कितनी बॉल में, 38 बॉल में 5 चौके 5 छक्के। भाई कुल मिला के बात इतनी थी, आज आरसीबी का जो भी लड़का आ रहा था, देखो वो सॉल्ट भाई का तो जरा कैच पकड़ा गया। और टुल्लो की यही खासियत है, टुल्ले या तो चांद तक नहीं तो फिर शाम तक भी, या थोड़ी देर तक भी इनका भरोसा नहीं है। बट उसने अपना योगदान डाल दिया, कैचेज अच्छी पकड़ी हैं उसने। पर यार विराट कोहली का मुझसे पूछा था किसी ने वॉच अलोंग के टाइम पे कि भैया कितने बनाएगा विराट कोहली। मैंने कहा यार विराट कोहली का एक कैच छूटेगा, आई थिंक 15 रनों के आसपास छूटेगा। हालांकि वो बाद में छूटा जरूर, लेकिन तो मैंने कहा यार एक कैच छूटेगा, अगर वो कैच से विराट कोहली बच गया तो फिर विराट कोहली का 55-60 तो आ ही जाएगा। आखिरी में विराट कोहली भी जज्बाती हो गया, शुरू में भी जज्बाती हो गया था, बीच में इस वजह से थोड़ा सा लगा लोगों को कि ठंडा हो गया, क्योंकि दूसरे लोग बड़ा उत्पाद मचा रहे थे। विराट कोहली ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि यार वो इतना अच्छा टाइम कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा तू खींच के ले। पडिक्कल को भी कहा, और फिर रजत भी बहुत अच्छा खेल रहा था, मतलब उस हिसाब से। तो भाई विराट कोहली ने 69 रन बनाए हैं 38 बॉल में। स्ट्राइक रेट है 181 का। लाजवाब पारी खेली भाई लोगों। और विराट कोहली ने साथ में ये भी कहा है, क्योंकि मैं इंटरव्यू सुन के आया हूँ, कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जब इस तरीके के ब्रेक्स आते हैं, तो मुझे ज़्यादा ये बेनिफिट देते हैं। और एक चीज़, अंडर प्रिपेयर्ड नहीं आता हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्लॉट भरने के लिए खेल रहा हूँ, आया हूँ और मचा के जाऊंगा। वो वाली बात नहीं है कि आ गए हैं, बड़ा नाम है और सिर्फ नाम करके चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई लोगों। कहर मचा दिया है, विराट कोहली ने 69 कर दिया है। कल रोहित शर्मा का 89 चाहिए या 79 चाहिए। रोहित शर्मा के बल्ले से 700-800 रन चाहिए, वो बाद में बात करेंगे भाई लोगों। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, मेरा देबू इतना जज्बाती हो गया कि मेरे देबू ने मुझे खाना भी नहीं खाने दिया अच्छा से। अरे देबू भाई, ये मैच अभी भी इसमें गुंजाइश थी 15-20 मिनट चलने की, काहे को इतना जज्बाती हो गए थे। लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा देना भाई लोगों, सारे भाई बंधु। 61 रन किए हैं देबू ने और मात्र 26 बॉलें खेली हैं भाई। और जो फॉर्म है देवदत्त पडिक्कल का, चाहे उधर ईशान किशन की भी आप बात करो फॉर्म की, इन लड़कों का फॉर्म इतना भयंकर चल रहा है कि इनको किसी भी फॉर्मेट में डाल दो, ये कहर मचा के रखा हुआ है यार। 234 का स्ट्राइक रेट है देवदत्त पडिक्कल का। आते ही देवदत्त पडिक्कल ने वो जो ये करके यूं करके जो छक्का मारा था ना, वो बड़ा भयंकर था। और विराट कोहली ने भी एक खास शॉट की बात करी, कह रहा उसके बाद मैंने देवदत्त पडिक्कल को कहा कि अब तू मामला चक्के रख, क्योंकि तेरे बल्ले से बॉल बहुत अच्छा मिलाप हो रहा है, बीट हो रहा है, मतलब उस तरीके से। तो इस तरीके से भाई लोगों काम खींचा है। फिर उसके बाद किसकी बात करें भाई, रजत पाटीदार कह रहा 12 में 31 लो, मेरा भी लो। यार जुलूस निकाला है एसआरएच का आज। अब एसआरएच के फैंस मुझे बड़े प्यारे लगते हैं भाई लोगों, बहुत ज़्यादा, मेरे तो काफ़ी यार दोस्त भी हैं। पर उनके साथ दिक्कत एक है कि वो यही कहते रहते हैं 300 बनाएंगे सर, 300 बनाएंगे सर, 300 अरे भाई 300 का मामला नहीं है यार। और मैं बार बार तुमको कह रहा था कि भाई अगर कहीं गलती से भी टॉस जीत लिया आरसीबी ने, तुम बना लो 240, वो बना देंगे। तुमने 200 बना लिए और बना के चले गए, 16 ओवर भी नहीं पूरे हुए थे। तुम यहाँ 240 बना लेते, वो यहाँ तुमको धर लेते। तो भाई वो वाला दिक्कत था। तो यहाँ रजत पाटीदार भी जज्बाती हो गया। रजत पाटीदार के लिए खास बात, उस लड़के की कप्तानी भाई लोगों अप्रिशिएट नहीं की जाती। काफ़ी मतलब उसको ऊई बोलते हैं। ऊई क्या है यार, 18 साल का सूखा उसने ख़त्म किया, तो अच्छी कैप्टनसी भी करता है वो लड़का, लेकिन उसकी अप्रिसिएशन भाई लोगों उस लेवल पे नहीं होती है। क्रैक्स की ऐप को भी डाउनलोड कर लेना भाई लोगों, लाइव स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे आता है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है,
सारे लिंक जाके चेक कर लिया करो एक बारी। और लाइव स्कोर तो बहुत ही मज़ेदार, और बाद में भी सारी डिटेल, सारी खबरें, रैंकिंग, प्लेयर के स्टैट्स, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं भाई लोगों। देखिए थोड़ा थोड़ा भाई लोगों ऐसे बताना भी पड़ता है, क्योंकि मैं अच्छे से इस ऐप को यूज़ कर पा रहा हूँ। मेरा बड़ा अच्छा मामला हल हो गया, नहीं तो दाएँ बाएँ चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी, कहीं कहीं से कुछ कुछ उठा के लाना पड़ता था। अब नहीं लाना पड़ता, अब एक ही जगह पे मामला सारा हल हो जाता है भाई उस हिसाब से। फिर उसके बाद भाई लोगों किसकी बात करनी है, उधर रोमारियो शेफर्ड कह रहा है कुणाल पांड्या का एक भाई लोगों यहाँ थोड़ा सा नाराज हुआ है, कंट्रोवर्सी हुई है। मैं थोड़ा बता दूं यहाँ पे, नहीं ये खबर बाहर नहीं आई है भाई लोगों। कुणाल पांड्या नाराज हैं जी भाई लोगों, नाराज हैं कुणाल पांड्या। जय हो मेरे बड़े उस्ताद होनियों को झुक के नमन करता हूँ। मेरा 24 नंबर नहीं, मेरा 33 नंबर जर्सी का बड़ा भाई, बड़े भाई ने बड़ा काम 2025 में कर दिया था। अब मेरा भाई कह रहा है मेरा एल जिताया। आरसीबी को 1 साल की बात हुई थी, इन्होंने दूसरे साल फिर मेरे पे जिम्मेदारी डाल दी। भाई लोगों कुणाल पांड्या नाराज है। कुणाल पांड्या कह रहा है मेरी बल्लेबाजी क्यों नहीं दी तुम लोगों ने, मुझे 2 ओवरों में 26-27 रन पड़े हैं कम से कम। मैं भी तो बदला लेता, मुझे भी 12 बॉलें खेलने को मिलती, मैं अपना खाता कम से कम बराबर तो लाता। ऐसे थोड़ी होता। उधर रोमारियो शेफर्ड का भी सेम यही भाई लोगों, पंजाबी जो कहने मेरे मेणा है, मतलब वो कहते हैं भाई वो है भाई वही है, ठीक है, मतलब वो है एक उधार रह गई है, मतलब उस तरीके से। तो वो वाला हिसाब चल रहा है। रोमारियो शेफर्ड की भी यहाँ पे बल्लेबाजी नहीं आई भाई लोगों, ये देखो वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है। बाकी ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मोस्ट फनी बात ये है कि फिनिशर आने से पहले ही फिनिश हो चुका है, मैच ही फिनिश हो गया। वो तो टीम डेविड चलो आ गया था, थोड़ा सा मामला हो गया है हल यहाँ पे। बाकी मालकिन के लिए जान देने को बोला था, जान दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे लिए दिक्कत परेशानी एक ही है भाई लोगों, जब आरसीबी का और पंजाब का मैच होगा तो थोड़ा सा मेरे लिए भयंकर चीज़ें हो जाती हैं। बट कोई बात नहीं भाई लोगों, उसमें भी मैं डिसीजन ले चुका हूँ। देखिए प्रीतो पहले आई थी और पहले ही आई थी और पहले ही भाई लोगों रहेंगी हमेशा ऑलवेज, चाहे जो मर्जी मालकिन आ जाए। आरसीबी वालों भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इस चीज़ को लेके। भाई कोई बता सकता है कि आज अभिषेक शर्मा क्यों जल्दी आउट हुआ है, कोई रीज़न दे सकता है मुझे? नहीं, आरसीबी की अभी और भी बहुत सारी बातचीत होनी है। वैसे आरसीबी ने ज़्यादा बातचीत करने के लिए छोड़ा नहीं है कुछ भी। आरसीबी ने यूं पेपर उठाया, यूं फाड़ा, यूं 2 हिस्सों में फेंक दिया। इधर उम्मीदें गई एसआरएच की और इधर उनकी बॉलिंग लाइनअप गई, तो उस तरीके से रहा है। लेकिन अभिषेक शर्मा ने क्यों फेल हो गया अभिषेक शर्मा, मैं बता देता हूँ। एक भाई ने कहा ईगो, एक ने कहा राज है, वो तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक भाई कह रहा आउट ऑफ फॉर्म। अरे नहीं पगले, रुक जा 1 मिनट रुकना यार भाई, यार थोड़ा सा देखिए आइटम है ये, थोड़ा पहले तैयारी हमारे यहाँ नहीं होती है एक्चुअली, ये पहले ही करनी पड़ती है हमारे यहाँ पे। 1 सेकंड रुकिए ज़रा, थोड़ा एडजस्ट करेंगे आप लोग, जब तक वीडियो को लाइक करें। ये माइक का थोड़ा सा मेरा हिल गया था, 1 सेकंड रुकिए ज़रा, 1 सेकंड। हाँ, ये करना बहुत ज़रूरी है भाई लोगों, करना बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट। हाँ, थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, देख लेना, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको पढ़ लो भाई, इसको पढ़ लो एक बारी, ये लीजिए भाई लोगों। मेरा एल बनाए रन पाकिस्तानियों को खरीदने वालों को लिए, मेरा एल बनाए रन पाकिस्तानियों को खरीदने वालों के लिए। रही बात ईशान किशन की, कैप्टन था भाई, अगर एज कैप्टन भी वो रन नहीं बनाता तो लोग कहते भैया ये लड़के जिम्मेदारी कब लेना चाहेंगे, ये जिम्मेदारी कब उठाएंगे। उसने ये बताया है मुझे कप्तान बना दो, चाहे जो मर्जी बना दो, मैं तब भी रन बना सकता हूँ। तो भाई लोगों ये रीज़न रहा है, बड़ा ही बुरा कटा है यार भाई। यार देखो एसआरएच की पहले बॉलिंग पे, पहले बल्लेबाजी पे चलते हैं। इनके दोनों टुल्ले धरे गए आज, विदेशी भी देसी भी दोनों टुल्ले धरे गए। कुल मिला के दोनों ने 17 बॉलें खेली, दोनों ने मिलके 18 रन बनाए, तो कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं। और मेरा ऐसा मानना है जब किसी टीम के ओपनर इस तरीके से खेलें, वो जीतना डिजर्व ही नहीं करती। अगर मान लो ट्रेविस हेड ने 9 बॉलें खेली, अगर वो 16-17 रन बनाता चलता। अगर अभिषेक ने 8 बॉलें खेली हैं, 15-16 रन बना चलता। तो भाई इस तरीके से अगर होगा ना, ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि मतलब तुम्हें आके यार धरना है पहली दूसरी बॉल से। मैं तो पूरे वर्ल्ड कप में भी यही बात बोलता रहा और आगे भी यही बोलता रहूँगा। ईशान किशन लाजवाब पारी खेली भाई, ईशान किशन ने, जितनी तारीफ करो उतनी कम। इस लड़के की सीधी सीधी सेंचुरी मिस हुई, 201 की जगह पे
222 रन भी हो सकते थे, वो वहाँ पे सॉल्ट का कैच आ गया और इसने पूरी पारी में 200 के आसपास का स्ट्राइक रेट रखा था, एंड किया 210 के स्ट्राइक रेट से। तो बड़ी लाजवाब पारी खेली है। नीतीश कुमार रेड्डी, मेरी बात से कौन कौन एग्री करता है, नीतीश कुमार रेड्डी अगर इस तरीके की सिचुएशन में अगर रन नहीं बनाएगा तो भाई तुम हार्दिक पांड्या का तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कुछ नहीं बन पाओगे। एक ऑस्ट्रेलिया में मार के सेंचुरी, पिताजी भी बड़े खुश हुए, देश भी पूरा खुश हुआ, मैं भी बहुत खुश हुआ था, तुम लोग भी सब खुश हुए थे, लेकिन भाई ऐसा सत्यानाश कर दिया उसके बाद कुछ नहीं करके दे रहा ये लड़का। अरे अगर आज यहाँ पे कोई 55, 60, 62 रनों की पारी खेली गई होती तो ये कह नहीं सकते थे कि भाई देखो लड़के लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो चुकी हैं लेकिन ये अवेल ही नहीं कर पा रहा है लड़का। 6 बॉल में 1 रन पे आउट हो गया और कभी इंजरी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। इंटरनेशनल करियर में भी ऐसा ही चल रहा है। क्लासन ने 22 में 31 किया, थोड़ा ठीक ठीक किया, कैच पकड़ा गया, कंट्रोवर्सी हुई, कईयों ने बोला आउट है, कईयों ने बोला नॉट आउट है। पहले रिएक्शन में मुझे भी लगा कि नॉट आउट है, शायद जब गिरा तो ये पिछवाड़ा शायद सॉल्ट का ये वाला इधर वाला राइट हैंड वाला ये शायद लग गया पीछे। एम्पायर लोगों ने काफ़ी जांच पड़ताल करी, काफ़ी गहरी तरीके से, काफ़ी गहन तरीके से चर्चा करी, काफ़ी गहरी नज़रों से वहाँ पे देखा गया और देखने में ये पाया गया कि पता तो लग नहीं रहा था लेकिन नॉट आउट तो आउट तो दे दिया था वहाँ पे। क्लासन भी थोड़ा सा नाराज हुआ वहाँ पे, बट चलिए कोई बात नहीं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मान लो वो नॉट आउट भी होता, अगर एसआरएच के लड़कों लोगों का ये अगर ये मानना है कि वो नॉट आउट था तो भाई 230-35 भी चेज कर ही लेती आरसीबी। लेकिन हाँ, एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन मैं सोच अलग रहा हूँ, अगर उस जगह पे आरसीबी की जगह मुंबई की टीम होती तो क्या होता। फिर तो सब लोगों ने एक ही वर्ड यूज़ करना था और वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। ऐसे मत किया करो यार भाई यार। और इसमें आरसीबी वाले भी कूद जाते हैं, फिर सबसे ज़्यादा स्वाद ये लेते हैं मुंबई इंडियंस के, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है।